Welcome back to YouTube Catalyst channel. In the previous session, we had discussed about the sexual reproduction in flowering plants. We had discussed about how gametogenesis takes place, microsporogenesis कैसे होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होती है, ये हमने देखा. फर्टिलाइजेशन होने से पहले के प्रोसेस हमने डिस्कस किए कि गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का फॉर्मेशन जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे हो रहा था. मेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं साइड बाय साइड, फीमेल गैमेट कैसे फॉर्म हो रहा है, तो ये सब हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया. मूविंग फॉरवर्ड, अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होनी चाहिए. ठीक है, गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स फॉर्मेशन हुए, उसके बाद गैमेट्स का ट्रांसफर होगा. तो गैमेट्स का ट्रांसफर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, वो आज हम डिस्कस करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? इन फ्लावरिंग प्लांट मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन द पॉलन ग्रेन. डिस्कस किया था हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही थी, एंथर में. एंथर में पॉलन सैक्स प्रेजेंट है. पॉलन सैक क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं. उसके बाद पॉलन ग्रेन्स क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, मैच्योर हो रहे थे और मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहे थे. तो इन फ्लावरिंग प्लांट मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन, वाइल फीमेल गैमेट जो एग है, जो कि एम्ब्रियो सैक में बन रहा था. ठीक है, एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट था. हमने डिस्कस किया था एम्ब्रियो सैक कैसा था, 7 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड, या 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड स्ट्रक्चर था एम्ब्रियो सैक का, जिसमें से 2 सिनर्जिस के सेल थे, एक एग था जिसको हम फीमेल गैमेट बोलते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, सेंट्रल में एक सेल थी और 3 एंटीपोडल सेल्स थी. ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स कहाँ बन रहे हैं, मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स में बन रहे हैं और फीमेल गैमेट्स एम्ब्रियो सैक में बन रहे हैं. अब इन गैमेट का क्या ट्रांसफर होना जरूरी है, दोनों मीट करेंगे तभी तो फ्यूजन होगा. तो कैसे होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो एक वाइटल प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो क्या है, मेन प्रोसेस इज व्हाट, मेन प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए गैमेट ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे तो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं. मोटाइल गैमेट्स होते तो वो खुद ही स्विम करके चले जाते, लेकिन यहाँ नॉन मोटाइल हैं. तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो वो किसकी हेल्प से मूव करते हैं स्टिग्मा पे, पॉलन ट्यूब की हेल्प से मूव करते हैं. ये भी डिस्कस करेंगे हम. ठीक है, सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलन ग्रेन्स को रीच करना है कहाँ पे, मेल गैमेट्स के पास, फीमेल गैमेट्स के पास. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, पॉलिनेशन. ठीक है, समझिए इसको. ये है हमारा स्टेमन. ठीक है, स्टेमन, दिस इज स्टेमन, दिस वन इज एंथर. ठीक है, बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर का. ठीक है, दिस वन इज फिलामेंट. ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी स्ट्रक्चर्स. तो ये एंथर है, ये फिलामेंट है, और ये दो जिससे कनेक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव बोलते हैं. ठीक है, तो स्टेमन है, इस एंथर में प्रेजेंट है क्या, पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक के अंदर प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स तो मेल गैमेट्स बना रहे हैं, तो यहाँ प्रेजेंट है. और पिस्टल में ये है पिस्टल, दिस वन इज पिस्टल, और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्पल और गाइनीशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट. ठीक है, तो दिस वन इज स्टिग्मा. ये स्टिग्मा था, ये हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर में. ये स्टाइल और ये ओवरी. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है. ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल प्रेजेंट है. अब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स को आना है कहाँ पे, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का. यहाँ एंथर से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लाई करेंगे, तभी तो स्टिग्मा से होते हुए इनको कहाँ जाना है, ओव्यूल के पास, क्योंकि ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेट प्रेजेंट है. सो द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. तो पॉलिनेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस. अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो
ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the stigma is called as pollination. ठीक, अब जो पॉलिनेशन है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मेनली हम पॉलिनेशन को आप ज्यादातर बुक्स में देखेंगे तो 2 में क्लासिफाई किया गया है, एक सेल्फ पॉलिनेशन और एक क्रॉस पॉलिनेशन में, ठीक है। और इसको ब्रॉड लेवल पे देखें तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको हम ऑटोगैमी कहते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड एज ऑटोगैमी, और ये जो जिटनोगैमी और जीनोगैमी है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ओनली, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन से पहले का प्रोसेस है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले के 2 प्रोसेसेस कौन से पढ़े हमने, एक तो पढ़ा हमने कि गैमेटोजेनेसिस पढ़ी, गैमेटोजेनेसिस में हमने 2 प्रोसेस पढ़ी थी, माइक्रोजेनेसिस और मेगाजेनेसिस, ठीक है। इससे मेल गैमेट बना, ठीक है, इससे मेल गैमेट बना और इससे फीमेल गैमेट बना, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी, गैमेट का ट्रांसफर होगा। गैमेट ट्रांसफर का मतलब हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो पॉलिनेशन हमेशा फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, पहले होगा, क्योंकि गैमेट का ट्रांसफर होना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, टाइप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैंने बोला सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर एक ही फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर, ठीक है, जैसे ये फ्लावर है, इसी में हमने बात करी थी कि फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या बात की थी, कैलिक्स, ये कैलिक्स था, ठीक है। दिस इज कोरोला, पेटल जिसको हम बोल रहे थे, कंसिस्ट ऑफ पेटल्स की यूनिट पेटल होती है, ठीक है। और जो फ्लावर का स्टॉक होता है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको पेडिसल बोलते हैं। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसल, ठीक है। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसल बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या था, एंड्रोशियम, और दिस वन इज गाइनीशियम, ठीक है, जिसको आप पिस्टल या फिर क्या बोल रहे थे, कार्पल बोल रहे थे। और एंड्रोशियम किससे मिलके बना हुआ है, स्टेमन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और ये सारे जो वर्ल्स हैं, 4 वर्ल्स जो हमने बात किए थे, 4 वर्ल्स फ्लावर के, वो जिस पार्ट पे लाई करते हैं, यहाँ पे एक स्वेलन पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। तो ये सारे पार्ट जिस पे लाई करते हैं उसको थैलेमस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, रिसेप्टेकल बोलते हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स जितने वर्ल्स हैं 4, जहाँ पे लाई कर रहे हैं, जिस जिस पार्ट पे हैं, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, थैलेमस एंड रिसेप्टेकल। पेडिसल इज अ स्टॉक ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो ये 4 वर्ल्स थी। अब ऐसा फ्लावर जिसमें, जो हमने पढ़ा था कंप्लीट फ्लावर्स में चारों वर्ल्स थी, ठीक है। तो अगर पॉलिनेशन उसी फ्लावर में हो रहा है, सेम फ्लावर में हो रहा है, मतलब अगर यहाँ पे ये एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोगैमी बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। देखिए डायग्राम में, ये इसी फ्लावर का एंथर है, ठीक है। इसी फ्लावर के एंथर के पॉलन्स कहाँ जाके ट्रांसफर हो गए, स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गए। स्टिग्मा से फिर ये पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनता है, अभी हम डिस्कस करेंगे, पॉलन ट्यूब बनता है, और फिर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो डिवाइड करते हैं, मेल गैमेट बनाते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसको कह रहे हैं, कि जब विद इन अ सेम फ्लावर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पे, स्टिग्मा पे, उसी फ्लावर के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। इसको रिपीट करती हूँ मैं, पेडिसल, स्टॉक ऑफ फ्लावर, याद रखिएगा। और जिस पार्ट पे ये चारों वर्ल्स लाई कर रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल, ठीक है। And the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of same flower is called as self pollination या फिर ऑटोगैमी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट मैंने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन में 2 हैं, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी, ठीक है। तो आपको किसी किसी बुक में 2 टाइप्स में सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दिया होगा, किसी किसी बुक में आपको क्या दिया होगा, ऑटोगैमी,
जिटनोगैमी और जीनोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी इज अ सेल्फ पॉलिनेशन एंड जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेकेंड टाइप का पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको और क्या एक टर्म देते हैं हम, एलोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। The transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the flower of same or different plant but of the same species is known as allogamy। भी डायग्राम समझते हैं इसको, देखिए एलोगैमी क्या कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे ऑटोगैमी, ऑटोगैमी सेम फ्लावर में हो रहा है तो उसको हमने क्या बोला था, ऑटोगैमी बोला था, ठीक है। एक टर्म आता है जिटनोगैमी और जीनोगैमी, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एलोगैमी में दो आते हैं, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। अभी आपको ये लाइन समझ में आएगी, पहले इसको देखिए। जिटनोगैमी मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। जिटनोगैमी, जिटनो मतलब होता है नेवरिंग, नेवरिंग मतलब ये एक फ्लावर है, डायग्राम में देखिए, ये देखिए ये एक प्लांट है, ठीक है। अगर इसी फ्लावर में, इसी फ्लावर का एंथर, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स इसके स्टिग्मा पे आ गए तो उसको हमने सिंपली क्या बोल दिया, वो ऑटोगैमी हो गया, ठीक है। सेम फ्लावर में हो रहा है, ठीक है। अब ये प्लांट तो एक ही है, सेम प्लांट है, लेकिन फ्लावर अलग है, ठीक है। एक फ्लावर तो ये था, उसी फ्लावर में हो रहा है तो उसको ऑटोगैमी कह रहे हैं, ठीक है। एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, मतलब इसका पॉलन ग्रेन, इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन चला जाए इसके स्टिग्मा पे तो इसको हम क्या बोल देंगे, जिटनोगैमी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, जिटनोगैमी। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, प्लांट तो सेम है, प्लांट एक ही है लेकिन फ्लावर दूसरा है, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर। अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर होता तो इसको हम बोलते ऑटोगैमी, ठीक है। दूसरा फ्लावर है लेकिन एक ही प्लांट में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो जिटनोगैमी समझ में आया। एक होता है जीनोगैमी, जीनोगैमी भी यही समझिए। जीनोगैमी क्या कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, यहाँ का पॉलन ग्रेन चला जाए दूसरे प्लांट पे, दूसरे फ्लावर पे चला जाए जो दूसरे प्लांट पे लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी, ठीक है। अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज, स्पीशीज दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों स्पीशीज सेम है लेकिन प्लांट अलग अलग है, ठीक है। तो ये फ्लावर, इस फ्लावर का एंथर या पॉलन ग्रेन, सॉरी पॉलन ग्रेन कहाँ चला जाए, ट्रांसफर हो जाए यहाँ पे, यहाँ का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चला जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोगैमी बोलेंगे। तो एक बार देखते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी कहते हैं। एलोगैमी में दोनों चीज आ रही है, जिटनोगैमी भी आ रहा है और जीनोगैमी भी आ रहा है। कैसे, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ सेम, उसी प्लांट पे, हमने बात करी ना, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे चला जाए या तो, या फिर डिफरेंट प्लांट पे चला जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी बोलते हैं। अगर उसी प्लांट पे गया है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, मतलब अपने नेबरिंग वाले फ्लावर पे चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी बोलेंगे। तो दिस ट्रांसफर, अब देखिए ये वाली लाइन अभी समझते हैं। तो जिटनोगैमी ये समझ में आया। फिर जीनोगैमी देखिए, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज जीनोगैमी। ये दो टर्म समझ में आए, ठीक है। तो जीनोगैमी कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप है, ठीक है। और जिटनोगैमी, दिस ट्रांसफर इन्वॉल्व्स एन एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट की जरूरत होगी क्योंकि एक विद इन अ फ्लावर होता तो एजेंट की जरूरत नहीं होती। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी भी पॉलिनेशन जो हो रहा है उसमें एजेंट की जरूरत नहीं है, उसी फ्लावर में है, वही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है जिसको स्टिग्मा पे जाना है, तो किसी भी टाइप की एजेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो सब किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होती है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे एजेंट, विंड भी हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अभी इसको हम देखेंगे एजेंट्स के बारे में। अब देखिए, अगर फंक्शनली देखा जाए तो ये है तो क्रॉस पॉलिनेशन। अगर इसका फंक्शन आप देखें, क्योंकि
दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, प्लांट तो सेम है पर दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो हो तो क्रॉस रहा है लेकिन फ्लावर तो उसी प्लांट का है, तो इसीलिए इसको हमने कहा कि जेनेटिकली इट इज अ सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है तो वहां पे जेनेटिकली क्या हो जाएगा, वो ऑटोगैमी जैसा है, लेकिन फंक्शनली कैसा है, ये क्रॉस पॉलिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो फंक्शनली जिटनोगैमी कैसा है, क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि दूसरे फ्लावर पे जाना है, ट्रांसफर होना है, तो ट्रांसफर मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाना है तो उसके लिए किसी ना किसी एजेंट की जरूरत होगी। तो अगर फंक्शन वाइज देखें तो इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन अगर आप जेनेटिकली सोचें तो प्लांट तो सेम है, तो उसका जो जेनेटिक है वो कैसा रहेगा, वो ऑटोगैमी जैसा है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। अब देखिए जीनोगैमी में क्या कहा हमने कि ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे प्लांट पे जा रहा है, उस फ्लावर, वो प्लांट से का फ्लावर है, डायग्राम में देखिए, ये फ्लावर इस प्लांट का है, प्लांट ए का है, दूसरे प्लांट पे जा रहा है, प्लांट बी पे, तो यहाँ जेनेटिकली डिफरेंस आ गया, लेकिन जिटनोगैमी में जेनेटिकली डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ऑटोगैमी विद इन अ फ्लावर, उसी सेम फ्लावर में हो रहा है, यहाँ पे किसी भी टाइप के एजेंट की जरूरत नहीं है, उसी फ्लावर है, सेम फ्लावर का ही है, स्टेमन भी उसी का है, गाइनीशियम भी उसी का है, आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, लेकिन अभी इसको दूसरे फ्लावर में जाना है उसी प्लांट के, तो इसमें जिटनोगैमी हो रहा है, तो वहां पे एक एजेंट की जरूरत है, तो जहां एजेंट की जरूरत है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लांट तो सेम है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, जेनेटिकली इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोगैमी। ठीक, और थर्ड क्या है, जीनोगैमी, जिसमें प्लांट अलग अलग है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इन दोनों के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, क्या समझ में आया। जीनोगैमी का एग्जाम्पल अनियन में देखने को मिलता है जीनोगैमी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट, जिटनो एक मिनट, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ गए, ऑटोगैमी हो गया, जिटनोगैमी हो गया, जीनोगैमी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए जो सेल्फ पॉलिनेशन जिन प्लांट्स में हो रहा है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन ही क्यों हो रहा है, इसके लिए उन्होंने कुछ एडेप्टेशंस किए हैं। एडेप्टेशन सीन इन प्लांट्स टू इंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब कुछ ऐसे एडेप्टेशन प्लांट्स करता है जिससे वो सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करे। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस किए हैं, ठीक है, कुछ अपने अंदर कुछ कह सकते हैं कुछ चेंजेस लाए हैं, मॉर्फोलॉजिकली कुछ चेंजेस किए हैं, एनाटॉमिकली कुछ चेंजेस हुए होंगे उस प्लांट में कि वो सिर्फ और सिर्फ कैसा पॉलिनेशन कर सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो वो क्या क्या एडेप्टेशंस है, पहला है बायसेक्सुअलिटी। बायसेक्सुअलिटी का क्या मतलब है, देखिए हमने बात करी थी कि जो फ्लावर्स हैं उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, मेल प्लस फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलेंगे वो बायसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है, इट इज अ टाइप ऑफ बायसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसा फ्लावर जिसमें आइदर मेल हो या फिर फीमेल हो, मेल या फिर फीमेल, तो ऐसे मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, ऐसे फ्लावर को हम टर्म देते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या देते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। समझ में आया। सो बायसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन भी है, एंड्रोशियम भी है और गाइनीशियम भी है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे बायसेक्सुअल, दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। और ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल हो या फिर फीमेल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक, अब देखिए अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या जरूरी है, सेम फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी हो और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी हो। तो उनमें एडेप्टेशंस क्या है कि
ऐसे प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन ही करना चाहते हैं, प्रमोट करते हैं, उनमें बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन होती है। बाइसेक्सुअलिटी मतलब प्रेजेंस ऑफ बोथ द एसेंशियल वर्ल्स इन द सेम फ्लावर। बात करी थी हमने कि एसेंशियल वर्ल्स कौन कौन से थे, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, और नॉन एसेंशियल कौन से थे, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, तो बाइसेक्सुअलिटी होगी तो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब क्या होता है, homogamy maturation of both androecium and gynoecium at the same time. There should be synchrony in release of pollen and stigma maturation. Very very important. क्या कह रहे हैं ये कि होमोगैमी होनी चाहिए। होमोगैमी का मतलब एंड्रोशियम और गाइनीशियम दोनों साथ में मैच्योर हो। साथ में मैच्योर होंगे तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन साथ में मैच्योर होंगे, यहाँ एम्ब्रियो सैक साथ में मैच्योर होगा। फिर पॉलन ग्रेन मेल गैमेट जब रिलीज कर रहा है उसी टाइम फीमेल गैमेट भी बने। अगर दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तो क्या होगा, मेल गैमेट पहले ही मैच्योर कर गया, पहले ही बन गया, फीमेल गैमेट बना ही नहीं, तो कैसे होगा फिर पॉलिनेशन नहीं हो, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो होमोगैमी किसमें देखने को मिलेगी, मतलब ऐसे फ्लावर जो सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनमें होमोगैमी देखने को मिलती है। मैचुरेशन ऑफ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम एट द सेम टाइम। ठीक है, क्लिस्टोगैमी, वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है, a condition in which flower does not open. In such flowers the anthers and stigma lie close to each other. अगर क्लिस्टोगैमी कंडीशन ये होती है कि जो फ्लावर है उसमें जो स्टिग्मा जो आपका स्टेमन है, ठीक है, स्टेमन मतलब एंथर, एंथर की बात करेंगे क्योंकि स्टेमन में पूरा आ जाता है और एंथर इज अ मेन, एंथर में ही है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो एंथर्स और स्टिग्मा बहुत पास होते हैं। अगर ये बहुत दूर हो जाएंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। तो क्लिस्टोगैमी कंडीशन का मतलब होता है जब एंथर और स्टिग्मा दोनों पास में हो। फ्लावर को हम क्लोज कहते हैं, ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे, डज नॉट ओपन मतलब क्लोज्ड है, वो क्लोज्ड होगा तो क्या होगा, वो आपस में क्या होंगे, बहुत पास होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, क्लिस्टोगैमी बोलेंगे। ठीक है, तो व्हेन एंथर dehisces in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma to promote the प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पास में होंगे तो आराम से क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, ऑटोगैमी हो जाएगी। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और इस कंडीशन को क्लिस्टोगैमी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड नट में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए एडवांटेज, क्लिस्टोगैमी की एडवांटेज क्या क्या है। पहला तो इट एंश्योर्स सीड फॉर्मेशन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। सही है, कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी है तब भी पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि आपस में बहुत पास में है, एंथर और स्टिग्मा दोनों बहुत पास में है, तो आराम से पॉलिनेशन हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। और सीड मेन जो बनेगा वो सीडी तो बनेगी, अभी आगे हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। ठीक है, तो इससे समझिए कि जो प्लांट बन रहा है, जो नया प्लांट बन रहा है, वो उसका इंश्योरेंस जो होता है वो मतलब हो जाता है कि 100% है। क्यों है, अगर कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं भी है तब भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों बहुत पास में। ठीक है, इट इज अ चीपर फॉर द प्लांट एज देयर इज नो कॉस्टली नेक्टर और फ्रेगनेंस। इसका मतलब है अभी जब हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स की बात करेंगे तो वहां पे इंसेक्ट्स के थ्रू जब पॉलिनेशन होता है तो इंसेक्ट्स प्लांट पे क्यों आते हैं, क्योंकि उनको वहां से कुछ चाहिए, उनको नेक्टर मिलता है, यही सब तो, नेक्टर और फ्रेगनेंस मतलब उनको वहां से क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो तो इनका कहने का मतलब है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है वो चीपर है। क्यों चीपर है, क्योंकि वहां पे कोई पॉलिनेटिंग एजेंट नहीं है, तो फ्लावर को कुछ ऐसा रिवॉर्ड नहीं देना है यानी पॉलिनेटिंग एजेंट को। ठीक है, तो इसलिए कि चीपर है। ठीक है, डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज तो होंगे ही। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हैव अ लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उसी फ्लावर में हो रहा है ऑटोगैमी, तो जेनेटिकली कहाँ डिफरेंट हो रहे हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत होगी ही नहीं, क्योंकि एक ही जैसा तो फ्लावर बनेगा, कोई जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं होगा ना। कह सकते हैं कि नो वेरिएशंस, मतलब या नो वेरिएशंस कहना सही नहीं होगा, हम कह सकते हैं लिमिटेड वेरिएशंस, लिमिटेड वेरिएशंस, जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कैस्मोगैमस, अच्छा एक तो ये क्लिस्टोगैमी कंडीशन हो गई जहां पे फ्लावर क्लोज्ड है। ठीक है, और इसका मतलब है कि
इसका एडवांटेज ये है कि भाई इसको किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मतलब फ्लावर को ऐसा नहीं है कि फ्लावर के पेटल्स जो हों वो अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाएं। मतलब होते हैं ना कि हमें किसी को अट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे, फ्लावर्स अपने पेटल्स बहुत अलग अलग कलर्स के होते हैं उनके पेटल्स, है ना। तो ये ज़रूरत नहीं है कि फ्रेगनेंस खुशबू अच्छी हो, ठीक है। उनको किसी चीज़ का रिवॉर्ड नहीं देना है किसी को, तो ये चीपर है। फ्लावर अपना अपने पास ही है, मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी है, पॉलिनेशन हो गया। किसी भी तरीके की पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है, तीसरे पे डिपेंड ही नहीं है, फ्लावर अपने पास है, ठीक है। डिसएडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी लिमिटेड है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सेम फ्लावर में हो रहा है पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखिए क्लिस्टोगैमस कंडीशन हो गई, अब एक कैस्मोगैमस कंडीशन होती है। कैस्मोगैमस क्या है? यहाँ पे फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। आर ओपन फ्लावर्स हैविंग एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा। एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज्ड है। क्लिस्टोगैमस कंडीशन में वो क्लोज थे, यहाँ पे वो एक्सपोज्ड हो गए, ठीक है। तो एक्सपोज्ड हो गए मतलब दीज फ्लावर्स क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को, ठीक है। तो दो टाइप के फ्लावर्स, मतलब अगर हम कह लें इस पे बेसिस पे भी कि ओपन फ्लावर है, क्लोज फ्लावर है, या फिर आप कह लें कि एंथर और स्टिग्मा पास में है, तो अगर पास में है तो दिस इज अ क्लिस्टोगैमी कंडीशन, क्लिस्टोगैमस फ्लावर होगा। और अगर कैस्मोगैमस है मतलब दोनों एक्सपोज्ड हैं, दूर दूर हैं, तो वो कैस्मोगैमस कंडीशन हो गया, ठीक है। डायग्राम एक बार देखते हैं। तो ये जो एडेप्टेशंस थे ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी होनी है तो कुछ एडेप्टेशंस फ्लावर को करने होते हैं। क्या कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट में कुछ एडेप्टेशंस देखने को मिले हैं, जैसे कि बाइसेक्सुअलिटी कंडीशन, मतलब कि एंड्रोशियम भी हो और गाइनीशियम भी हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, होमोगैमी कंडीशन हो। होमोगैमी कंडीशन का मतलब कि दोनों ऑर्गन्स, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है साथ में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो दोनों साथ में ही मैच्योर करें, ठीक है। उनका मैच्योरेशन टाइम जो हो वो साथ में ही हो। ऐसा ना हो कि मेल गैमेट पहले मैच्योर कर गई, फीमेल गैमेट बाद में, तो वहां पे कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड इज क्लिस्टोगैमी कंडीशन होनी चाहिए, जो फ्लावर है वो क्लोज हो, जो एंथर्स हैं और स्टिग्मा है वो आपस में बहुत पास में हो, ठीक है। तो वहां पे क्लिस्टोगैमी कंडीशन होगी, तो वहां पे पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट होगा, ठीक है। और ऐसे फ्लावर्स को किसी भी तरीके, बहुत कॉस्ट, बहुत चीपर है। क्यों चीपर कह रहे हैं? क्योंकि इनको किसी भी टाइप की पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने पास है भाई मेल पार्ट भी, फीमेल, तो दोनों का आपस में पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कैस्मोगैमस कंडीशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्लिस्टोगैमस कंडीशन, ठीक। अच्छा, एक पॉइंट, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमी और कैस्मोगैमस दोनों देखने को मिलते हैं। उसके एग्जाम्पल याद रखिएगा, वॉयला, ऑक्सैलिस, ठीक है, एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इसको नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। ठीक, डायग्राम हमने कहा क्लिस्टोगैमस, ये देखिए फ्लावर्स जो है वो क्लोज्ड हैं, ठीक है, क्लोज्ड फ्लावर, क्लोज्ड है। क्लोज्ड कहने का मतलब हो गया कि एंथर एंड जो स्टिग्मा है, एंथर एंड स्टिग्मा आर वेरी क्लोज्ड, बहुत पास पास में, ठीक है। अगर पास्ट में है तभी क्या होगा, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, एब्सेंट ऑफ एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्लिस्टोगैमिस कंडीशन, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। कैस्मोगैमस में देखिए फ्लावर्स जो है वो एक्सपोज्ड हैं, ठीक है, एक्सपोज्ड हैं, एक्सपोज्ड, ठीक है। एंथर एंड स्टिग्मा आर फार, दूर दूर है, ठीक है, दूर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही हो सकता है, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमेशा क्या जरूरत होगी, रिक्वायर्ड एजेंट्स, पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है।
मूविंग फॉरवर्ड, अब हम एजेंट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया, ऑटोगैमी देख लिया, क्रॉस पॉलिनेशन देख लिया, जीनोगैमी और जिटनोगैमी, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ही एक और टर्म यूज करते हैं, एलोगैमी, ठीक है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन देखते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। दो टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं, एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें विंड और वाटर होता है, विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है। और एक होता है बायोटिक एजेंट्स, ठीक है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एनिमल्स, एनिमल्स के थ्रू होता है, ठीक है। एनिमल्स में बहुत आ जाते हैं, इंसेक्ट्स हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा हो, बैट के थ्रू हो रहा हो, ठीक है, बैट्स के थ्रू हो रहा हो, बर्ड्स के थ्रू हो रहा हो, ठीक है, स्नेक्स के थ्रू भी होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स में एबायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, विंड और वाटर, ठीक है, और बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बैट हो सकता है, स्नेक हो सकता है, बर्ड हो सकती है, ठीक है। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। एबायोटिक एजेंट्स, एबायोटिक एजेंट्स में सबसे पहला विंड। तो विंड के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो उसको हम बोलते हैं विंड पॉलिनेशन, एनीमोफिली, याद रखिएगा, एनीमोफिली, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, एनीमोफिली। और मैक्सिमम, ज्यादातर देखा जाता है कि दिस इज द मोस्ट कॉमन अमंग्स एबायोटिक पॉलिनेटर्स, ज्यादातर पॉलिनेशन एनीमोफिली टाइप का होता है, ठीक है, वाटर के थ्रू, सॉरी, विंड के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कुछ, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे द पॉलन ग्रेन्स जो होंगे बहुत लाइट होंगे, लाइट होंगे तभी तो आराम से उड़ पाएंगे, ठीक है, हवा से उड़ गए, ठीक है। द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, ठीक है। नॉन स्टिकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये स्टिकी होंगे, चिपक जाएंगे, तो ये कैसे, फिर हवा कितनी भी तेज चले फिर ये क्या होंगे, उड़ नहीं पाएंगे। तो ये लाइट होते हैं, डेंस नहीं होंगे, लाइट होंगे, और कैसे होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है। सो दैट दे कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर करेंट्स, एयर करेंट से इजिली क्या हो जाए, मूव कर जाए, ठीक है। विंड पॉलिनेशन होना है, खुद दिमाग लगाइए, अगर विंड पॉलिनेशन होना है, किसी चीज को हवा के थ्रू ट्रांसफर होना है, तो वो भारी होगा तो इजी होगा ट्रांसफर, या लाइट होगा तो, लाइट होगा तो लाइट है, ठीक है। इसलिए पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स का ही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो किसको लाइट होना जरूरी है, पॉलन ग्रेन्स को। और इन्हीं को क्या हो, नॉन स्टिकी हो ये। सो पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, सो दे कैन इजिली बी कैरीड बाय एयर करेंट्स, एयर करेंट से इजिली मूव कर सकते हैं, इजिली ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। द फ्लावर्स हैव वेल एक्सपोज स्टेमन्स, स्टेमन्स वेल एक्सपोज्ड होंगे तभी तो, अगर बंद होगा तो कैसे, बंद होगा तो ट्रांसफर कैसे होगा, मतलब अगर हम क्लिस्टोगैमस की कंडीशन की बात करें, वहां पे फ्लावर्स क्लोज था, अगर स्टेमन एंथर एक्सपोज्ड ही नहीं होगा तो कैसे, हवा कितनी भी चले वो एक्सपोज्ड ही पार्ट नहीं है, तो पॉलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होंगे। तो फ्लावर्स में वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, ठीक है, सो दैट द पॉलन्स कैन आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट, जो विंड करंट है, जो हवा है, उसके थ्रू इजिली फ्लो कर सके, इजिली ट्रांसफर कर सके, इसीलिए स्टेमन्स कैसे होने चाहिए, वेल एक्सपोज होने चाहिए, ठीक है। फ्लावर्स हैव अ लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू इजिली ट्रैप एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स, जो स्टिग्मा है वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। लार्ज होगा तभी तो इजिली क्या होगा, वो ट्रैप कर सकेगा पॉलन ग्रेन्स जो फॉल कर रहे हैं विंड करेंट्स के थ्रू, ठीक है। नेक्टरीज एब्सेंट है, नेक्टरीज की जरूरत ही नहीं है, विंड पॉलिनेशन हो रहा है, नेक्टरीज की जरूरत किसमें होगी, नेक्टर्स वगैरह किन प्लांट्स में बनेगा, जिनको इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कराना है। यहाँ तो विंड के थ्रू हो रहा है, तो यहाँ नेक्टरीज क्या होंगे, एब्सेंस होंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल मेज, व्हीट, शुगर केन और बैम्बू। मेज, व्हीट, शुगर केन और बैम्बू में क्या देखने को मिलता है, एनिमोफिली देखने को मिलता है, और मैक्सिमम जो है ना, जो पॉलिनेशन होता है वो विंड पॉलिनेशन के थ्रू होता है, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिएगा, पॉलन ग्रेन्स लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स या एंथर या स्टिक, जो स्टेमन है वो वेल एक्सपोज होना चाहिए, ठीक है, वेल एक्सपोज होना चाहिए। स्टिग्मा भी वेल एक्सपोज होना चाहिए, भाई कार्पल भी तो वेल एक्सपोज हो, अगर वो क्लोज्ड में होगा तो कैसे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। तो बोथ पार्ट्स हम कह सकते हैं, कैसी कंडीशन होनी चाहिए, कैस्मोगैमस कंडीशन होनी चाहिए फ्लावर की, ठीक है। और स्टिग्मा लार्ज होना चाहिए ताकि वो इजिली ट्रैप कर सके एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। नेक्टरीज एब्सेंट है क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स है ही नहीं, तो फिर जब इंसेक्ट्स के थ्रू होगा पॉलिनेशन तभी नेक्टरीज की प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर।
सेकेंड टाइप इज द वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। विंड पॉलिनेशन को क्या बोला, एनीमोफिली। वाटर को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बहुत कम देखने को मिलता है वाटर पॉलिनेशन, क्योंकि ये ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे वेलिस्नेरिया में और हाइड्रिला में। हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स है ना, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्वेटिक प्लांट्स। तो अगर वाटर पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या एक्वेटिक प्लांट्स में ही तो होगा, तो इसलिए वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, और ये बहुत कम देखने को मिलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट होंगे, इनका भी पॉलन ग्रेन्स लाइट होता है। अनवेटेबल पॉलन ग्रेन्स, जनरली पॉलन ग्रेन्स आर कवर्ड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कवर होते हैं एक कवरिंग से, जिसको हम म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोलते हैं। म्यूसिलेज की एक लेयर होती है, उससे कवर होते हैं ताकि वो वेट ना हो पाए, ठीक है, वेट ना हो पाए। वेट हो जाएंगे तो फिर कैसे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और जो स्टिग्मा है वो कैसा होगा, लॉन्ग, स्टिकी और अनवेटेबल स्टिग्मा। ठीक, किसमें देखने को मिल रहा है, वाटर प्लांट्स में, एक्वेटिक मैक्रोफाइट्स में, हाइड्रोफाइट्स में देखने को मिलता है, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला में, ठीक है। नेक्स्ट, तो एबायोटिक एजेंट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट है, विंड पॉलिनेशन एनीमोफिली, और सेकेंड वन इज वाटर के थ्रू जो हो रहा है हाइड्रोफिली। अब बायोटिक एजेंट्स अगर देखें तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है, सबसे पहला हमने देखा बाय इंसेक्ट्स, उसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली। ये टर्म्स याद रखिएगा, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली। क्वेश्चंस में इंसेक्ट्स या फिर विंड वाटर की बात नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एनीमोफिली, हाइड्रोफिली ऐसे टर्म्स यूज करता है, साइंटिफिक टर्म्स यूज करेगा, ठीक है। तो इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एंटेमोफिली बोलेंगे। Bees are the most common insects. Bees are the most common insects which act as a pollinating agents. ठीक है, अदर इंसेक्ट्स से भी हो सकता है, जैसे बटरफ्लाइज, ठीक है, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स, मोथ्स, इन सब से भी क्या होता है, पॉलिनेशन हो सकता है। तो ये सब इंसेक्ट्स ही तो हैं, तो इनको हम कलेक्टिवली एंटेमोफिली बोलेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे होते हैं, लार्ज साइज्ड के होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज साइज्ड के होंगे। स्मॉल साइज फ्लावर्स आर क्लस्टर इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स जनरली कैसे होंगे, लार्ज साइज के होंगे। अगर स्मॉल साइज के हैं तो ये क्या करेंगे, क्लस्टर के फॉर्म में होंगे, बहुत सारे होंगे, छोटे 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 बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, ठीक है। इनके जो पेटल्स होंगे ये कलरफुल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पेटल्स जो होते हैं, पेटल्स का मतलब हम कोरोला की बात कर रहे हैं ना, सेकेंड वर्ड ऑफ फ्लावर कोरोला, जिसमें पेटल्स होते हैं। तो पेटल्स जब वेरियस कलर के होते हैं, हम कहते हैं ना कि ये पिंक कलर का फ्लावर है, वॉयलेट कलर का फ्लावर है, लेवेंडर शेड है, या जैसे कहते हैं, तो हमें हर कलर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो किसी चीज को अट्रैक्ट करना है, फ्लावर को, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेंगी, उनके जो पेटल्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड के होंगे। जितने ब्यूटीफुल कलर्ड के होंगे, इंसेक्ट्स क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे उस साइड, ठीक है। तो कलरफुल पेटल्स प्रेजेंट होते हैं एंटेमोफिली में, ठीक है। ऐसे फ्लावर्स जिनमें एंटेमोफिली हो रहा है, जिसमें पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हो रहा है, उसमें पेटल्स कैसे होते हैं, कलरफुल पेटल्स होते हैं, ठीक है। फ्रेग्रेंट होगा, खुशबू आएगी, खुशबू आएगी तभी तो अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। नेक्टरीज इसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है, नेक्टर्स बनेंगे, क्योंकि इंसेक्ट सब आएंगे तो नेक्टर कलेक्ट करेंगे वहां से, तो उसके लालच में आते हैं, ठीक है, और फ्लावर को फायदा देके चले जाते हैं, ठीक है। स्टिकी पॉलन ग्रेन्स, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को स्टिकी होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्लावर है। अगर आप एक फ्लावर बनाएं, अगर एक फ्लावर का डायग्राम बनाए हम, सिंपल सा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मैं कह रही हूं कि जो स्टिकी पॉलन ग्रेन्स क्यों स्टिकी होंगे, क्योंकि एक ये फ्लावर है, ठीक है, एक ये फ्लावर है, ठीक है, और एक एक फ्लावर ए है, और यहाँ पे कोई एक फ्लावर बी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पे प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी, मान लीजिए ये बटरफ्लाई आई,
ये बटरफ्लाई आई, ठीक है, यहाँ पे आई, इसने इसके ब्यूटीफुल कलर को देख करके, पेटल्स के कलर को देख करके कि अट्रैक्ट हुई, इसमें खुशबू आ रही है इस फ्लावर में, ये अट्रैक्ट हुई बटरफ्लाई, और ये यहाँ पे आई, यहाँ पे बैठी, यहाँ पे है पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, यहाँ पे स्टिक कर जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स स्टिकी नेचर के हैं। पॉलन ग्रेन्स कैसे हैं, स्टिकी नेचर के हैं, तो वो क्या हो गए, इसकी बॉडी में स्टिक कर गए। ये तो आई कि यहाँ पे खुशबू आ रही है, यहाँ पे नेक्टर मिलेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे नेक्टर मिलेगा, या फिर इसका और क्या फायदा हो सकता है, ये अपने एग को लेकर सकती है इजिली, ठीक है, सेफ जगह है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन फ्लावर ने भी अपना काम निकाला। फ्लावर ने क्या किया, पॉलन ग्रेन्स, इसके जो जो फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स है वो इस पे जाके स्टिक कर गए, ठीक है। अब ये जब यहाँ से जाके दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, ठीक है, तो वहां पे इस फ्लावर के स्टिग्मा पे जब बैठेगी तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, आ जाएंगे। यही तो ट्रांसफर है। और किसके थ्रू हो रहा है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एंटेमोफिली बोल दिया। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन हुआ है, इंसेक्ट्स एक एजेंट की जरूरत हुई है, तो एजेंट कौन है, बटरफ्लाई, उसने यहाँ से पॉलन ग्रेन उठाया और यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। स्टिकी नेचर के, यहाँ पे स्टिक हुए, फिर यहाँ पे जाकर के यहाँ पे स्टिक हो गए पॉलन ग्रेन, ठीक। तो समझ में आया, ओके। अब देखिए फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर इंसेक्ट्स। अब क्या है फ्लोरल रिवॉर्ड्स, जो इंसेक्ट्स कैसे अट्रैक्ट करेगा फ्लावर, ठीक है, तो उसके लिए उसको कुछ रिवॉर्ड देना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो फ्री में कोई काम नहीं करेगा, तो उसके उसके क्या रिवॉर्ड्स है, नेक्टर, नेक्टर, पॉलन और सेफ प्लेस टू ले एग्स, उसको एक सेफ प्लेस मिल जाता है एग ले करने का, ठीक है। सो पॉलन, नेक्टर, रॉबर्स, एक टर्म आता है पॉलन या फिर नेक्टर रॉबर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स विच कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट पॉलिनेशन, मतलब यहाँ पे इंसेक्ट चालाक हो जाता है। इंसेक्ट क्या करता है कि ले लेता है पॉलन भी और नेक्टर भी फ्लावर से ले लेता है, लेकिन पॉलिनेशन नहीं करता, ठीक है। ऐसे इंसेक्ट्स को क्या बोलेंगे, पॉलन या नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं, ठीक है, पॉलन या नेक्टर रॉबर्स बोलेंगे, ठीक। सो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन इज एंटिमोफिली, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। कुछ और भी टाइप के एजेंट्स होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स पॉलिनेशन में की बात करें अगर, तो हमने बटरफ्लाई देखा, वास्प देखा, आंट देखा, उसको एंटिमोफिली बोलते हैं। और भी टाइप के बायोटिक एजेंट्स, जैसे मैंने बताया था बर्ड्स, अगर बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको ऑर्निथोफिली बोलेंगे। बैट्स के थ्रू हो रहा है तो काइरोटेरोफिली बोलेंगे, ठीक है। स्नेल्स माल्कोफिली, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनसे, ठीक है। तो इस टर्म्स को याद रखिएगा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्नेक्स को ऑफियोफिली, स्नेक्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो ऑफियोफिली, ठीक है। सो हमने एजेंट्स की बात करी, विंड के थ्रू हो रहा है तो हमने क्या बोला, एनीमोफिली, वाटर के थ्रू हाइड्रोफिली, इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है तो एंटेमोफिली, बर्ड के थ्रू हो रहा है तो ऑरिन्थोफिली, ठीक है। बैट्स काइरोटेरोफिली, स्नेल्स माल्कोफिली, और स्नेक्स के थ्रू हो रहा है तो ऑफियोफिली। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज है इसको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब डिवाइसेस और फीचर्स ऑफ प्लांट विच डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। अभी हमने पढ़ा था कि कुछ एडाप्टेशंस थे प्लांट में जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। अब कुछ ऐसी डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेंगी लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट नहीं करेंगी, वो क्या क्या है, ऐसी डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डिवाइसेस आर, सबसे पहले यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, टू कंडीशंस आर देयर। अब देखिए हमने बताया कि बायसेक्सुअल फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आइदर मेल या फिर फीमेल, ठीक है। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, क्या क्या, मोनोशियस प्लांट हो सकता है, तो यूनिसेक्सुअल में दो दो कंडीशन है, मोनोशियस कंडीशन एंड डायोशियस, ठीक है। मोनोशियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ऑन द सेम प्लांट, एक प्लांट में दो फ्लावर्स हैं, ठीक है, एक प्लांट में दो फ्लावर्स हैं, ठीक है।
एक फ्लावर में मेल पार्ट होगा और एक फ्लावर में क्या होगा, फीमेल पार्ट है, तो ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और उसी प्लांट में फीमेल फ्लावर भी लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे मोनोशियस प्लांट, ठीक है। मोनोशियस मतलब सिंगल, एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है और फीमेल फ्लावर भी है, ठीक है। और बायसेक्सुअल में एक ही फ्लावर में दोनों है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही प्लांट में दो फ्लावर है, जिसमें से एक मेल फ्लावर है और एक क्या है, फीमेल फ्लावर है, तो उसको हमने बोला मोनोशियस कंडीशन, ठीक है। एग्जाम्पल कैस्टर और मेज, एग्जाम्पल क्या है, कैस्टर और मेज, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैस्टर और मेज। डायशियस कंडीशन क्या कह रहा है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ऑन टू सेपरेट प्लांट्स, एक प्लांट पे नहीं, एक प्लांट पे मेल फ्लावर होगा तो दूसरे प्लांट पे क्या होगा, फीमेल फ्लावर होगी, ठीक है। एक प्लांट में मेल है, दूसरे प्लांट में फीमेल फ्लावर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायशियस। और इसका एग्जाम्पल पपाया, ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन होगी तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, इसमें भी दो चीजें हैं, या तो मोनोशियस कंडीशन हो या तो डायशियस कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सेकेंड इज डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो है उसको दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा। डाइकोगैमी, डिफरेंट मैचुरेशन टाइम ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, वहां हमने पढ़ा था होमोगैमी, होमोगैमी में हमने कहा था कि, हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे होमोगैमिक कंडीशन मतलब वहां पे दोनों एंड्रोशियम और गायनीशियम साथ में मैच्योर कर रहे थे, क्योंकि वहां सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट चीजें होंगी। तो डाइकोगैमी का मतलब कि जो उनका मैच्योरेशन टाइम है एंड्रोशियम और गायनीशियम का, वो क्या हो, सिंक्रोनाइज नहीं हो, अलग अलग टाइम पे मैच्योर करें, तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम ऑफ एंड्रोशियम एंड गायनीशियम इन द सेम फ्लावर, ठीक है। आइदर द पॉलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, क्या कह रहे हैं कि या तो पॉलन पहले ही एक्टिवेट हो जाए, मतलब मैच्योर हो जाए, मतलब जब तक स्टिग्मा मैच्योर नहीं हो रहा है पॉलन, लेकिन अगर पहले मैच्योर हो जाएगा तब भी नहीं होगा सेल्फ पॉलिनेशन। तो ऐसी कंडीशन को जहां पे पॉलन पहले मैच्योर हो जाता है उसको प्रोटैंड्रस कंडीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटैंड्रस। कैसे याद रखेंगे, एंड्रस, एंड्रस मतलब एंड्रोशियम, ठीक है। अगर एंड्रोशियम, एंड्रोशियम का मतलब स्टेमन, मतलब पॉलन ग्रेन्स, अगर एंड्रोशियम या फिर पॉलन ग्रेन्स, याद करने की ट्रिक है ये, ठीक है। प्रोटेंड्रस मतलब एंड्रस मतलब एंड्रोशियम से याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट है, मेनली तो एंड्रोशियम में ही प्रेजेंट है ना। तो एंड्रोशियम कंडीशन मतलब सॉरी एंड्रोशियम क्या, कि अगर पॉलन ग्रेन्स पहले मैच्योर कर रहे हैं और स्टिग्मा अभी अनमेच्योर है, तो ऐसे कंडीशन को हम प्रोटेंड्रस कंडीशन कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हो जाए कि स्टिग्मा पहले रिसेप्टिव हो जाए, पहले मैच्योर कर जाए, क्योंकि स्टिग्मा को क्या करना है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करना है ना, इसलिए रिसेप्टिव बोल रहे हैं। तो अगर स्टिग्मा पहले मैच्योर कर जाए और पॉलन ग्रेन्स बाद में मैच्योर करते हैं, तो उसको हम प्रोटोगाइनस कंडीशन कहते हैं। गाइनस से याद रखिएगा, गाइनस, गाइनीशियम से याद रखिएगा, गाइनीशियम, अगर गाइनीशियम पहले मैच्योर कर रही है, और गाइनीशियम में यहाँ पे हम पिस्टल कार्पल या स्टिग्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोटोगाइनस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। Self incompatibility, self incompatibility, the failure of the pollen grains from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growing in the pistil. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अभी आगे आपको जब मैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ाऊंगी तो वहां ज्यादा क्लियर होगा। इनके कहने का मतलब है कि अगर अगर उसी फ्लावर का एंथर या पॉलन ग्रेन फॉल कर रहा है जब स्टिग्मा पे, और दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी ही ना हो, तो क्या होगा, जब कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, वहां पे फिर आगे की प्रोसेस नहीं होगी, वहां पे पॉलन ट्यूब नहीं बनेंगे, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा तो मेल गैमेट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में डिस्कस करेंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब क्या होता है, वहां आपको समझ में आएगा कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि द फेलियर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल, मतलब पॉलन ग्रेन्स जब फॉल कर रहे हैं स्टिग्मा पे, तो उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन नहीं है, मतलब इनकम्पैटिबल है दोनों, ठीक है, इनकम्पैटिबिलिटी है दोनों के बीच में, तो इसलिए वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया, जहां पे कंपैटिबिलिटी नहीं होगी वहां कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है।
तो वहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो ये पॉइंट्स थे। आई होप सबको समझ में आया। तो आज हमने पॉलिनेशन डिस्कस किया। फर्टिलाइजेशन से पहले की इवेंट्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने फर्टिलाइजेशन से पहले के इवेंट गैमेटोजेनेसिस डिस्कस करा, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट्स बना रहे हैं, और मेगास्पोरोजेनेसिस जिसमें एग बन रहा है, फीमेल गैमेट बन रहा है ओव्यूल में, ठीक है, एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। गैमेटोजेनेसिस के बाद गैमेट का ट्रांसफर होना है। गैमेट का ट्रांसफर होने के लिए पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, स्टिग्मा पे जाना है, एंथर से स्टिग्मा पे जाना है, एक ही फ्लावर में, विद इन द फ्लावर भी हो सकता है, या उसी प्लांट के सेम फ्लावर में, उसी प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में हो सकता है, या फिर दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर में हो सकता है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन इज ऑटोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन में दो आते हैं, जिटनोगैमी एंड जीनोगैमी। क्रॉस पॉलिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एलोगैमी बोल रहे थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि सेल्फ पॉलिनेशन जो फ्लावर्स करते हैं उसमें क्या क्या एडेप्टेशंस है, ठीक है। तो उसमें हमने बायसेक्सुअलिटी कंडीशन, होमोगैमी पढ़ा, कैस्मोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने एजेंट्स पढ़े कि बायोटिक एजेंट्स क्या हैं, एबायोटिक एजेंट्स क्या हैं, विंड के थ्रू पॉलिनेशन, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन, बैट के थ्रू, ठीक है, स्नेल्स के थ्रू होते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, ये डिस्कस किया। और फिर हमने देखा कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस जो जो क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करेंगी और सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। जिसमें हमने यूनिसेक्सुअलिटी कंडीशन, डाइकोगैमी पढ़ा, डाइकोगैमी में प्रोटोएंड्रस कंडीशन, प्रोटोगाइनस कंडीशन पढ़ा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ा, मोनोशियस प्लांट, डायशियस प्लांट क्या होते हैं ये पढ़ा। तो आज हमने जितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करिएगा और एक बार ट्राई टू मेक्स अ शॉर्ट नोट्स ऑफ इट, ओके, ताकि आपको याद रहे ये सारे टर्म्स और इनको दिमाग में रखिएगा, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम नेक्स्ट सेशन में पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन डिस्कस करेंगे कि जब पॉलन ग्रेन्स फॉल कर चुके हैं, यहाँ तक की कहानी है कि पॉलन ग्रेन्स फॉल कर गए स्टिग्मा पे, ठीक है, कैसे भी आए हो, सेल्फ पॉलिनेशन से आए हो या क्रॉस पॉलिनेशन से आए हैं, लेकिन पॉलन ग्रेन्स आ गए हैं, अब आगे क्या होगा, तो वहां पे पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।